और आपको क्या, आप सबको इसका जवाब जल्दी ही मिलेगा। रीत, तुमने लास्ट हियरिंग में कोर्ट से राघव की रिहाई के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था कि तुम कीर्ति को जल्दी ही कोर्ट में जिंदा पेश करोगी, जिसमें से सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो ऐसा है कि मैंने तो कीर्ति को जिंदा देखा नहीं, और शायद तुमने से किसी ने भी कीर्ति को जिंदा तो देखा नहीं होगा। इसीलिए ना मैं अगली डेट पर स्पेशल मोशन की पिटीशन फाइल कर रहा हूं, ताकि तुम अपनी झूठी दलीलों से कोर्ट का और मेरा वक्त जाहिर ना कर सको। रीत, ये तो हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं, तो अब राघव को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। सो योर काउंटडाउन बिगिंस। रीत सूर्यवंशी, टिक 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 टिक। और हाँ शालिनी जी, आई होप आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। रीत, सी यू इन कोर्ट। मेरी भगवान जी, ये क्या कहकर चले गए? मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। रीत, मैंने तुमसे कहा था, ये जो तुमने कोर्ट में टाइम मांगा है, एक्चुअली तुमने राघव की जिंदगी में टाइमर लगा दिया है। जो इंसान मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है? मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी बात सच हो। राघव को फांसी से कौन बचाएगा? शालिनी जी, ये आप क्या कह रही हैं? तो पूनम बच्चियों, मैं क्या कहूँ? अगर मेरे पास कोई रास्ता होता राघव को बचाने का, तो मैं आखिरी सांस तक लड़ती, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। राघव को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं किसी भी कीमत पे राघव को नहीं खो सकती, पर मेरे पास वक्त खत्म होता जा रहा है और अब मुझे फैसला लेना ही होगा। हाय, मैंने अपना फैसला ले लिया है कीर्ति। मैं राघव को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। मैं इंडिया छोड़ के भी चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम जो चाहती हो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा प्लान जानना है। मुझे जानना है कि तुम राघव को जेल से कैसे छुड़वाओगी। तुम कैसे इंश्योर करोगी कि राघव तुम्हारे मर्डर केस से पूरी तरह बरी हो जाए। देखो कीर्ति, तुम्हें मुझे ये विश्वास दिलाना होगा कि राघव सेफ है, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी। तो तुम मुझे बताओ कि क्या प्लान है तुम्हारा। कीर्ति? कौन कीर्ति? आप किसको ढूंढ रहे हो यहाँ पर? और ये प्लान, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या कह रही हो तुम अचानक से बात क्यों बदल रही हो?
तुम्हें क्या लगा था रीत? ऐसी बचकानी हरकतें करके तुम मुझे एक्सपोज कर दोगी? इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? रीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये रिपोर्टर रीत वाली हरकतें ना मेरे सामने मत करना। नहीं मानी ना तुम? पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज से आता है? कि तुमको लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। तुम ये समझती नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं रीत। क्या लगता है तुम्हें? ये जो सब मैं कहती हूँ, ये सब बातें हैं, ये बातें मैं पूरी नहीं करूंगी? हाँ तो ठीक है। लगता है अब मुझे कुछ इतना बड़ा करना पड़ेगा जिससे तुम्हें ये विश्वास हो जाए। देखो तुम अब। कीर्ति, कीर्ति, दादी, मम्मी हमें बोल दिया होता। कीर्ति, देख रही हो ना रीत? हाँ, कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। बस अपने किलर को सिर्फ इतना बोलना है कि ट्रिगर दबाए और तुम्हारे भाई को ढेर कर दे। नहीं नहीं नहीं, कीर्ति तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं? क्यों नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ रीत। और ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हारे भाई को मारने के इतना करीब हूं। तुम्हें याद होगा मकर संक्रांति के दिन ध्रुव की व्हीलचेयर फिसलने वाली थी। एंड इन द फर्स्ट प्लेस ध्रुव व्हीलचेयर पर आया कैसे? छत से गिरा था ना वो? उसे किसने गिराया था? मैंने। सब कुछ मैंने किया था रीत, और तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ध्रुव के साथ? सच्चा प्यार करता है वो तुमसे, क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं राघव से प्यार करती हूँ और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सनी, गोली चला दो, जान से मार दो ध्रुव को। नहीं कीर्ति, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो कीर्ति।